हेलो तो गाइज गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम एक जीना डायोड को चेक कर रहे हैं कि जीना डायोड कितना वोल्ट का है। तो देखिए इसमें हमने एक वोल्टेज दिया है 19.4948 के लगभग समथिंग ये वोल्टेज दिया है एडाप्टर के थ्रू। और यहाँ पे हमने एक जीनर को रखा है और जीनर को देख रहे हैं। ये जीनर हमारा 18.56 वोल्ट है, यानी कि लगभग 18 वोल्ट का है। अब जीनर के बाद हम चेक करते हैं कि ये कितना वोल्टेज को रेजिस्टेंस ने ड्रॉप किया। तो अभी हम चेक करेंगे। तो ये देखिए ये जीनर के बाद इस तरफ रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज को ड्रॉप करके रखा है। तो रेजिस्टेंस के बाद देखते हैं तो ये लगभग 0.9 वोल्ट को ड्रॉप किया, यानी कि 1 वोल्ट से कम ही इसने ड्रॉप किया। तो ये सप्लाई दिया है हमने एडाप्टर थ्रू, ये लैपटॉप का एडाप्टर थ्रू 19.4849 वोल्ट लगभग। तो जितना वोल्टेज का जीनर है उतना ही वोल्टेज वह अपने पास आने देगा। बाकी ये रेजिस्टेंस हमारा 1K का है। तो देखते हैं कि ये जीनर कितना वोल्टेज का है। तो 18.5857 वोल्ट, तो 18.5857 पॉइंट ये जीना डायोड दे रहा है और बाकी वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है रेजिस्टेंस के उस तरफ। तो इसी तरह से हम बहुत सारे जीना डायोड को चेक कर सकते हैं। तो जीना डायोड को चेक करने के लिए देखिए हमने किस तरह से युक्ति का इस्तेमाल किया हूँ। और इसमें तो हमने जो पावर सप्लाई इसमें लगाया है वो है 19 वोल्ट का। तो हम इसको नापते हैं, अभी देखते हैं कितना वोल्ट का है। तो 19.48 वोल्ट 49 वोल्ट के लगभग है, यानी 19.5 वोल्ट है। तो इसी के थ्रू हम इससे कम पावर के जीनर को चेक कर सकते। जीनर को चेक करने के लिए यहाँ रेजिस्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। 1K का रेजिस्टेंस देने से ही हम अच्छी तरह से जीनर का वोल्टेज चेक कर पाएंगे। अब मल्टीमीटर को हम 20 किलो ओम पर लिए हैं। अब देखते हैं रेजिस्टेंस कितना किलो ओम का है। तो रेजिस्टेंस लगभग 1K का है, 1K का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को लगाने के बाद ही हम जीना डायोड को चेक कर सकते। रेजिस्टेंस को हमेशा सप्लाई के पॉजिटिव साइड में रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे दूसरा जीनर को रखते हैं और उसके वोल्टेज को चेक करते हैं। ये अब एक और जीनर लिए। ये जीनर कितने वोल्ट का है मुझे मालूम नहीं। ये आपका SMD जीनर है। ये जीनर बहुत छोटा है, SMD है। इसको हम चेक करेंगे। इसका ब्लू पॉइंट होता है जो कैथोड होता है और रेड पॉइंट एनोड होता है। तो देखिए हम किस तरह से रखते हैं। हम प्रोब को ये नीचे से लगाएंगे और इसको हम वोल्टेज पर चेक करते हैं। नीचे से लगाएंगे, दोनों तरफ नीचे से लगाएंगे, वायर को दाबे हुए रहेंगे और जीनर को टच करेंगे। तो ये जीनर भी देखिए लगभग 18 वोल्ट का है, 18 पॉइंट कुछ वोल्ट का जीनर है। तो ये जीनर का वोल्टेज 18 पॉइंट कुछ मिला। अब विदाउट जीनर लगाए हुए हम जब दोनों रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा बताएगा सप्लाई। ये भी जीनर आपको 18 वोल्ट का लगभग है। और दूसरा जीनर लेते हैं। तो ये जीनर देखते हैं हम कितना वोल्टेज का है। तो इस जीनर को हम देखते हैं वोल्टेज। ये जीनर आपका लगभग 15 वोल्ट का है, 15.34, यानी कि लगभग ये 15 वोल्ट का ये जीनर है। और दूसरा जीनर लेते हैं। ये जीनर लगभग आपका 9.5 वोल्ट का है। और दूसरा जीनर को लेते हैं। ये जीनर का कैथोड सिरा हमेशा रेजिस्टेंस की ओर रखेंगे और एनोड सिरा नेगेटिव की ओर रखेंगे। तो ये आपका 9 वोल्ट का लगभग जीनर है। और दूसरा जीनर लेते हैं। ये जीनर आपका कितना वोल्ट शो कर रहा है, ये लगभग 4 वोल्ट का जीनर है, लगभग 4 वोल्ट का जीनर है।
जीनर एक तरह का डायोड होता है जो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, जो कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ये भी लगभग 3, अभी देखते हैं कितना, 3.6 यानी कि 3.5 वोल्ट का ये जीनर है। और देखते हैं जीनर कोई है तो। हाँ, देखिए एक और जीनर लाए हैं। ये आपका लगभग 6 वोल्ट का जीनर है, 6.28, लगभग ये 6 वोल्ट का जीनर है। तो वोल्टेज इसमें थोड़ा ज़्यादा बताया गया, लेकिन थोड़ा कम मान के चलना है, क्योंकि एक्यूरेट वोल्टेज जीनर का देखना इतना आसान नहीं है। तो गाइज इसमें देखिए हम कैसे सर्किट बनाए हैं देखने के लिए। ये रेजिस्टेंस जो आपका लगा हुआ है फॉल्स रेजिस्टेंस है, उसका लेग को हम सिर्फ इस्तेमाल किए हैं। दोनों तरफ फॉल्स रेजिस्टेंस है, उसका एक लेग को सिर्फ हम सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए हैं। एक तरफ नेगेटिव वोल्टेज है, एक तरफ पॉजिटिव वोल्टेज है, और बीच में ये 1K का रेजिस्टेंस है। और ये देखिए लैपटॉप का पावर सप्लाई दिए हैं 19.5। तो गाइज ये पावर सप्लाई को मैंने एक डुअल टेप से लगा दिया हूँ, जिससे कि दोनों शॉर्ट सर्किट ना हो। तो धन्यवाद, और वॉच करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग ख्याल रखें।